अब कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन है, ज़्यादा शोर ना करो भाई। ये चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कितना है 0.007। ये भी काम का क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है, इफ 64 स्मॉल मर्करी ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना है 64 ड्रॉप्स, आर चार्ज टू ए 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना है? What will be the potential of bigger drop? आप 64 पहले 64 ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना ली, तो क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप को जाओगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पहले छोटी ड्रॉप थी तो रेडियस आर था, अब बड़ी ड्रॉप बन गई तो रेडियस आर हो गया। 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, आर इक्वल टू कितना हो गया 4r। अब क्या होगा आपका चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू 64 इंटू चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप, और Q इक्वल टू क्या होता है CV, और है क्या ये स्फीयर। स्फीयर की कैपेसिटेंस क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ बिग, वोल्टेज ऑफ बिग, 64 कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप कितना है 4r, BB इक्वल टू, ये तो आपकी हो गई कैपेसिटेंस, और वोल्टेज कितना हो गया 220। तो ये सब 64 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, R से R गया, 4 ये कितना हो गया 16। तो वोल्टेज ऑफ बिग ड्रॉप कितना हो जाएगा 16 इंटू 220 0। क्वेश्चन एक बार फिर दे दीजिए। 64 स्मॉल ड्रॉप्स थी जिनको मिला के हमने बिग ड्रॉप बनाई। स्मॉल बॉल रेडियस आर है, बिग का रेडियस, तो छोटी छोटी 64 ड्रॉप्स का वॉल्यूम मिला के बड़ी बिग ड्रॉप के ऊपर होगा 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 64 पाई आर क्यू, आर इक्वल टू 4r, क्यू इक्वल टू 64 क्यू, आर इक्वल टू 4r, क्यू ये 64 QS, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या चार्ज का फॉर्मूला होगा था Q इक्वल टू CV, और स्फीयर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है
तो C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी 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 इक्वल टू 64 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वोल्टेज ऑफ बिग ड्रॉप कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3520 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही सेम फंडामेंटल पे क्वेश्चन है ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है "64 drops of same size are charged to potential 300 volt"। 64 ड्रॉप्स हैं और हर एक ड्रॉप का चार्ज कितना है, 300 वोल्ट। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। सेम क्वेश्चन है, ये छोटी ड्रॉप का है, स्फेरिकल हो गई ड्रॉप, तो कैपेसिटेंस कितना आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV। अब ये 64 ड्रॉप मिलके, छोटी छोटी बूंदें, स्मॉल ड्रॉप्स मिलके एक बिग ड्रॉप बना रही। तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप्स। बिग ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई 3 पाई, रेडियस कितना है R, 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r की। जब ये ड्रॉप अकेली थी, सिंगल थी, तो रेडियस R था, अब बड़ी हो गई तो इसका रेडियस कैपिटल R। इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4R, अभी निकाला था मैंने। तो जो बड़ी ड्रॉप का चार्ज होगा इक्वल टू 64 इंटू चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। तो कैपेसिटी ऑफ बिग इंटू रेडियस ऑफ बिग, Q इक्वल टू क्या है फॉर्मूला आपका, CV इक्वल टू 64 कैपेसिटी ऑफ स्मॉल इंटू वोल्टेज ऑफ स्मॉल। कैपेसिटी ऑफ बिग कितना हो जाएगा, सॉरी CV होता है वोल्टेज ऑफ बिग, तो C हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितना है कैपिटल R, वोल्टेज ऑफ बिग इक्वल टू 64 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वोल्टेज ऑफ स्मॉल कितना है 300। इससे ये गया R से। अब R इक्वल टू कितना है 4R, 4R इंटू BV इक्वल टू 64 इंटू R तो चला ही गया। अब बचेगा 416, तो BV इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू 300 यानी 4800 वोल्ट। अब क्वेश्चन में कलाकारी क्या थी कि चार्ज नहीं गिवन था, लेकिन चार्ज हमें पता चल गया कि एक बिग ड्रॉप का चार्ज 64 छोटी स्मॉल बूंदों स्मॉल ड्रॉप्स के इक्वल होगा। फॉर्मूला लगा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द टू प्लेट्स ईच ऑफ सरफेस एरिया 0.2 into 0.1 एयर कैपेसिटर बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव द सेम कैपेसिटेंस एज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं, इनका एरिया कितना है 0.2 into 0.1। डिस्टेंस कितना है इनके प्लेट्स के बीच में, डिस्टेंस निकालना है। और एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस स्फेरिकल इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी इस स्फेरिकल कैपेसिटर के इक्वल होनी चाहिए। तो जो पैरेलल प्लेट है उसकी कैपेसिटी स्फेरिकल के बराबर होनी चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, स्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, एरिया कितना है 0.2 into 0.1, डिस्टेंस हमें निकालना है, ये कितना है 4 into 3.14, रेडियस कितना है स्फेरिकल कंडक्टर का 0.5। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.02 अपॉन 4 इंटू 0.5 2 हो जाएगा 6.2 मीटर। बाकी आप आंसर निकालेंगे सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है ताकि रिवीजन और हो जाएगा आपको। एन एयर कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी है तो पैरेलल प्लेट लेकिन इसकी प्लेट है कैसी है, ऐसी। इनका डायमीटर कितना है 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर 0.06 मीटर। तो इनका एरिया कितना हो जाएगा प्लेट्स का पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 0.06 इंटू 0.0। अब वो कह रहा है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, दूसरा है एक स्फीयर है, इसका डायमीटर कितना है 90 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 0.45 मीटर कर दो इसको। अब कह रहा है दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्फेरिकल कंडक्टर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है आपका, ये निकाल लिया आपने 3.14.06 इंटू डिस्टेंस 4 इंटू 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट है, ऐसे ही रहने दो कि इससे एक कैंसिल हो जाएगा। रेडियस कितना है 0.45, तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका
इस 3.14 से ये चला जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 0.06 इंटू 636, तो 0.0036 अपॉन 4 इंटू 0.45, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका 0.25 mm। कितना आ जाएगा? सिक्स टाइम रेडियस 6 सेंटीमीटर डायमीटर था बेटे, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर डायमीटर था तो रेडियस 0.03 हो जाएगा। तो ये एरिया जो है 0.03 इंटू 0.03 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0.03 और ये 0.03, तो ये 3 3 था 9, 0.0009 हो जाएगा। ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो प्रैक्टिकली प्लेट इस तरह होती, इनका एरिया कितना है, साइज दे रखा है, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया कितना दिया हुआ है? 0.055 और 0.55 इंटू 0.04, ये साइड दे रखी है, इसकी एरिया निकाल लिया। अब इसके बीच में क्या भरा हुआ है? इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 4। और डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में कितना है? डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में 0.7 मिलीमीटर। 0.7 मिलीमीटर, ये 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका? होता है A/ε0/d। लेकिन बेटा इसमें डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है। अगर खाली होता, एयर होता बीच में, तो ये फॉर्मूला था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ तो K इसमें और ऐड हो जाएगा। अब कितना हो गया? K कितना है? 4। एरिया कितना है? 0.055 इंटू 0.04। ε0 की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻12। डिस्टेंस कितना है? 0.7 इंटू 10⁻। सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा यही क्वेश्चन है ना, आ जाएगा ये सॉल्व करने पे। 1.1 इंटू 10⁻10 फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया कितना है? एरिया है आपका 0.02 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट से आपका 1 × 10⁻³ मीटर। What potential difference will be developed if a charge of 1 नैनोकूलम, चार्ज कितना दिया है? 1 नैनोकूलम होता है 10⁻⁹। 1 नैनोकूलम इक्वल टू 10⁻⁹। तो कैपेसिटेंस कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस कितना है? 1 × 10⁻⁻3। तो वोल्टेज पूछ रहा है, तो Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो V इक्वल टू क्या होता है? Q/C। Q आपका कितना है? 1 × 10⁻⁹। डिवाइड कर देंगे 0.02 × 8.585 × 10⁻⁻, अब ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा 1 × 10⁻⁻3। तो वोल्टेज आ जाएगा आपका 5.65 वोल्ट। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें, डिस्टेंस को हाफ कर दें, इफ डिस्टेंस इज हाफ, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? D/2। C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाई, तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यानी कैपेसिटी डबल हो जाएगी आपकी। तो पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू Q/C डैश। तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा? पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? डबल। यानी पहले कैपेसिटर आपके ऐसे ऐसे पास पास थे, ये डिस्टेंस D था, अब डिस्टेंस को कर दिया आपने D/2। डिस्टेंस को आपने और कम कर दिया पहले से, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो कैपेसिटी पहले से कैसी हो जाएगी? हाफ। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? डबल। नॉर्मली भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्टेंस को अगर हम डबल कर देते, जैसे ये डिस्टेंस आपका D है और इसको डबल करके 2D कर देते, तो पहले कैपेसिटी क्या होती है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब कितनी हो जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। तो सारा 2 से डिवाइड हो गया, तो कैपेसिटी हाफ हो जाएगी। अगर इसी डिस्टेंस को हम कम कर दें, D/2 कर दें, तो फॉर्मूले में जब D/2 डालेंगे तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो कैपेसिटी डबल हो जाएगी। यानी डिस्टेंस हाफ करने पे कैपेसिटी डबल हो जाएगी और डिस्टेंस डबल करने पे कैपेसिटी हाफ हो जाएगी।
2 स्पेयर्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक स्पेयर है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, दूसरा स्फीयर है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसको कह सकते हैं 0.02 मीटर, इसको कह सकते हैं 0.07 मीटर। तो कह रहा है इनको कनेक्ट, वायर से कनेक्ट कर दिया, तार से जोड़ दिया, तो कैपेसिटी कितनी होगी? C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9, रेडियस हो जाएगा 0.02। C2 कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू रेडियस कितना हो गया? 0.07। अब टोटल दोनों सीरीज में है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 1/C इक्वल टू, सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है? 1/C1 प्लस 1/C2, ऐड कर देंगे, C की वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 3.75 सॉल्व करने पाएगी। 3 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। इसको थोड़ा सॉल्व करना सिखा देता हूँ आपको मैं। C1 इक्वल टू हो जाएगा 0.02 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। तो C2 कितना आ जाएगा आपका? गलत कर दिया, 1/9 इंटू 10⁻9 होगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.07 अपॉन 9 इंटू 10⁻2 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 10⁻11। अब इनको जोड़ दो, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। नाइन इंटू 10⁻11/2 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस ये 9 इंटू 10⁻11/7। फिर एलसीएम लेके आप आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद देन इन पैरेलल कंपेयर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन 2 केसेस। 2, 3, 4। थ्री कैपेसिटर्स हैं, टू माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। ये कैसे लगे? सीरीज में। तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1 कैपेसिटर सीरीज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 2 6 द 12, 3 4 द 12, 4 3 द 13/12। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा? 12। अब वो कह रहा है ये तीनों कैसे लगे? देन अगेन ये पैरेलल में लगे 3 कैपेसिटर्स, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? सीधा C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3।
2 + 3 + 9 माइक्रोफैरड। अब वो पूछ रहा है इनका रेशो निकालो। क्या रेशो पूछ रहा है? कंपेयर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो ये निकालो आप अपॉन कैपेसिटी पैरेलल। सैलल कितना है? 12/12/13। और सी पैरेलल कितना है? 9। 3 3 द 9, 3 4 द 12। कितना जाएगा? 4/39। या कह सकते हो CS इज टू CP इज 4:3। कैपेसिटर्स पहले सीरीज में कनेक्ट थे, वो कैपेसिटी निकाल ली सीरीज की, फिर पैरेलल थे वो निकाल ली, डिवाइड कर दिया तो रेशो निकाल लिया। Three capacitors are in the ratio of 1:2:3। एक कैपेसिटर में रेशो कितना है? 1:2:3। यानी C1 को कह सकते हैं आप C, C2 को कह सकते हैं 2C, C3 को कह सकते हैं 3C। अब वो कह रहा है कि जो पैरेलल और सीरीज का जो डिफरेंस है, C पैरेलल माइनस C सीरीज, वो कितना है? 60/11 माइक्रोफैरड। तो हमें C1, C2, C3 निकालना है। देखिए अगर सीरीज में देखें हम तो तीनों कैसे ऐड होंगे? 1/1 + 1/2 + 1/3। एलसीएम आया 6 + 2 3 द 6 + 3 2 द आ गया 11/6। तो C सीरीज कितना आ गया आपका? 6/11। अब वो कह रहा है इनको पैरेलल में लगाएं, तो पैरेलल में कैपेसिटी डायरेक्ट ऐड हो जाती है। C1 + C2 + कितना हो गया? C + ये सब में C लगा रहने दो, ठीक है ना? C 6C 6C। पैरेलल में कितना हो गया? C + 2C + 6। अब वो कह रहा है CP - CS इक्वल टू कितना है? 60/11। CP कितना है आपका? 6C - 11/6C इक्वल टू 60/6C। एलसीएम आ गया। -36C -60 से तो -11, सॉरी C/11 होगा। 60/11 ये आ जाएगा 66C और ये आ जाएगा -6C इक्वल टू 60/11। तो 60C बाई इसका एलसीएम 11 लेंगे ना,
तो ये आ जाएगा 60C/11 इक्वल टू 60/11, 11 से 11 गया, C इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो C1 कितना है C, तो 1 माइक्रोफैरड, C2 2C है 2 माइक्रोफैरड, C3 आपका 3C है तो 3 माइक्रोफैरड, 1 2 3। Three capacitors of 1, 3 and 6 माइक्रोफैरड। थ्री कैपेसिटर्स हैं जो 1, 3 और 5 माइक्रो, C1 1 माइक्रोफैरड है, C2 है 3 माइक्रोफैरड, C3 है 6 माइक्रोफैरड। अब क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, C2 और C3 सीरीज में कनेक्ट है ऐसे, एंड C1 इसके पैरेलल में कनेक्ट है। अब टोटल कैपेसिटी निकालनी, तो C2 एंड C3 सीरीज में कनेक्ट है, तो इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई 1/3 प्लस 1/6, 6 2 प्लस 1 3/6, तो C23 कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। C1 कितना है 1 माइक्रोफैरड, और ये दोनों का मिला के कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। दोनों कैसे पैरेलल, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी C 1 + 2, पैरेलल सीधा जुड़ जाता है, 1 + 2 3 माइक्रोफैरड। Three capacitors, each of capacitance 6 microfarad, are connected together in series. Two, 4 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ 6 माइक्रोफेरेड, यानी 3 कैपेसिटर्स हैं, हर एक कितना है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इनके साथ पैरेलल में लगे हुए हैं 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड। इनकी कैपेसिटी क्या होगी? तो आप देख रहे हैं 1 2 3 नाम दे देता हूँ, सीरीज में है, और 4 5 इनका नाम दे देता हूँ, 6 कैसे, पैरेलल में। तो 1 2 एंड 3 आर इन सीरीज, तो 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 3/6, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/3 हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। ये तो 1 2 3 का आ गया, 1 2 3 नाम दे देता। अब ये 4 5 6 कैसे पैरेलल, 4 5 6 इन पैरेलल, तो कितना हो जाएगा पैरेलल में, ऐड हो जाता सीधा, 2 + 4 + 2 8 माइक्रोफेरेड। अब आप देख लो, एक तो आ गया आपका 2 माइक्रोफेरेड, इन तीनों का रिजल्ट, और फिर ये इधर आ गया आपका 8 माइक्रोफेरेड इनका रिजल्ट, इन पैरेलल वालों का, इनका ये 3 पैरेलल में। तो टोटल रिजल्ट क्या हो गया, 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/8, एलसीएम आ जाएगा 8, 2 2 4 8 8 बनता है। तो सी टोटल कितना आ जाएगा आपका 8/5, यानी 1.6 माइक्रोफेरेड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट वगैरह में भी आ सकता है। कैपेसिटर 2 है, एक है आपका 20 माइक्रोफेरेड, एक है आपका C। और टोटल कैपेसिटी इनकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 माइक्रोफेरेड। तो सबसे पहले C की वैल्यू निकाल लो। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/20 प्लस 1/, ये कितना है, 1/4 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/c। तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस 1/20, 5 माइनस 1 4/5।
इस इक्वल टू आ जाएगा 5 माइक्रो फैरड। ये आंसर हो गया फर्स्ट। अब कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। चार्ज निकालना है। बैटरी कितनी कनेक्ट करी अब की बार इसमें? 12 वोल्ट। ये कैपेसिटर आ गए, एक आ गया आपका 20 और एक हमने सॉल्व कर लिया 4 और बैटरी लगा दी इसमें कितनी? 12 वोल्ट। तो आपको पता है कि पैर सीरीज में चार्ज सेम रहता है, मैंने बताया था आपको डेरिवेशन में। तो कैपेसिटी टोटल कितनी आई थी इनकी? 4 दे रखी है क्वेश्चन में। चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू सी वी, यानी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और वोल्टेज कितना है? 12। तो कितना आ जाएगा? 48 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। चार्ज आ गया। जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा। तो चार्ज का आंसर 48 दोनों। अब वो पूछ रहा है दोनों में वोल्टेज कितना होगा। एक आपका है 20 माइक्रोफैरड, एक आपका है 5 माइक्रोफैरड। बैटरी 12 वोल्ट है। इस पे वोल्टेज कितना होगा, इस पे कितना होगा? तो बेटा मैंने बताया था चार्ज दोनों पे कैसा रहेगा? सेम। चार्ज कितना है? 48 इंटू 10 टू माइनस 6। तो V1 इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C1। Q कितना है? 48 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन C1 कितना है? 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। सॉल्व करेंगे 24/10 2.4 वोल्ट। फिर V2 इक्वल टू Q बाई C2। Q कितना है? 48 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 5। 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 ये फैरड है। तो कितना आ जाएगा? 9.6 इंटू 10 टू पावर 9.6 वोल्ट। और हमने लगाया कितना था? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट अप्लाई किया था। तो 9.6 प्लस 2.4 कितना आ गया? 12। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। फिर क्वेश्चन देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ। 2 कैपेसिटर, एक 20 माइक्रोफैरड का, एक C है, पता नहीं कितना है। दोनों की कैपेसिटी मिला के कितनी आ रही है? 4। तो ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो 1/4 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/C। C आ गया 5। इसकी कैपेसिटी आ गई। टोटल कैपेसिटी हमें पता है कितनी है? 4। अब चार्ज, अब इन दोनों को कनेक्ट किया 12 वोल्ट की बैटरी से। तो कैपेसिटी 4 पता है आपको, 4 माइक्रोफैरड। Q इक्वल टू CV, कैपेसिटी और वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। चार्ज सीरीज में सेम रहता है, जितना इस पर होगा उतना इस पर होगा। अब एक आपका 20 है और एक ये 5 हमने निकाला था, अभी सॉल्व किया था। तो वोल्टेज निकाल लो Q अपॉन C1 और Q अपॉन C2। एक 2.4 आएगा, एक 9.6 आएगा। दोनों का सम करेंगे तो 12 वोल्ट आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है।
गिवन ही नहीं है कितना है। चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, फिर कल फिर और करा दूंगा, उसी में आपका सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल को धीरे धीरे सीखना है, और न्यूमेरिकल्स बहुत नए असर ही हैं, फार्मूला टिप्स पे आ जाएगा, सारी चीज़ें टिप्स पे आ जाएंगी और बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। बाकी इसके कल क्वेश्चन करा के चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़े थोड़े इसीलिए करा रहा हूँ, एक सीटिंग में आप 8-10 क्वेश्चन करें, 12 क्वेश्चन करें, और प्लेलिस्ट में जाएं, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 करके जाएं तो सारा आपको सीक्वेंस में मिलता चला जाएगा।